हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 30 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और आप इस वीडियो की PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित ताशिंग विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र बन गया है। यह किस राज्य में है? तो ताशिंग ये हिमाचल प्रदेश में एक गांव है। तो ये विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र बन गया है और ये ताशिंग गांव ये 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो ताशिंग विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र बन गया है और ये ताशिंग ये हिमाचल प्रदेश में है। तो मैं थोड़ा सा आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में बता देता हूँ। हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1971 को। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख नेशनल पार्क हैं पिन वैली नेशनल पार्क और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख बांध हैं, हिमाचल प्रदेश में है भाखड़ा नागल बांध जो कि सतलज नदी पर बना हुआ है। और हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाकड़ी बांध, ये भी सतलज नदी पर बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश में जिले हैं 12 जिले, लोकसभा सीट है 4 और राज्यसभा सीट है 3। अगला प्रश्न, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विश्व प्रसिद्ध बोडलियन लाइब्रेरी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान बॉडले मेडल से किसे सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में बॉडले मेडल से सम्मानित किया गया है अमर्त्य सेन को। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है अमर्त्य सेन और ये एक प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री हैं। इन्हें 1998 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इन्हें 1999 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो अभी हाल ही में अमर्त्य सेन को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा बॉडले मेडल से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, पुस्तक इंडियन पिक्सल फेडरलिज्म का अनावरण हाल ही में किसने किया? तो अभी हाल ही में पुस्तक इंडियन पिक्सल फेडरलिज्म का अनावरण किया है NK सिंह ने। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है NK सिंह और ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह। तो अभी हाल ही में इन्होंने पुस्तक इंडियन पिक्सल फेडरलिज्म का अनावरण किया है। और इस पुस्तक को लिखा किसने है? तो 2 लोगों ने मिलकर इस पुस्तक को लिखा है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और भारत के 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर YV रेड्डी और तेलंगाना सरकार के वित्त सलाहकार डॉक्टर GR रेड्डी, इन दोनों ने मिलकर इस पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न, मतदाताओं को शिक्षित करने के लिए किस राज्य ने पहल की है? तो अभी हाल ही में मतदाताओं को शिक्षित करने के लिए असम ने एक पहल की शुरुआत की है। और मतदाताओं को शिक्षित करने के लिए असम ने पहल की है। तो मैं थोड़ा सा आपको असम के बारे में बता देता हूँ। असम की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1947 को। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क एवं वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, मानस राष्ट्रीय पार्क और पोबीतोरा वन्यजीव अभ्यारण्य। और असम में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। भारत में असम और पश्चिम बंगाल ये 2 ही राज्य हैं जहां पर एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। असम के प्रमुख लोक नृत्य हैं बिहू, नटपूजा, खेल गोपाल और कली गोपाल। असम का प्रमुख मंदिर है कामाख्या मंदिर और ये गुवाहाटी में स्थित है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश में मालहम नामक गुफा की खोज की गई जो दुनिया की सबसे लंबी नमक की गुफा है? तो अभी हाल ही में इजराइल में मालहम नामक गुफा की खोज की गई है और ये दुनिया की सबसे लंबी नमक की गुफा बन गई है और इसकी खोज इजराइल में की गई है। तो इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। इजराइल की करेंसी है न्यू शेकेल। इजराइल के राष्ट्रपति हैं रूवेन रिवलिन और इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अगला प्रश्न, अनौपचारिक आधार पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड के एथिक्स अधिकारी के रूप में कौन काम करेगा? तो अनौपचारिक आधार पर भारतीय क्रिकेट के एथिक्स अधिकारी के रूप में काम करेंगे न्यायमूर्ति DK जैन। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है न्यायमूर्ति DK जैन। तो ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड के एथिक्स अधिकारी के रूप में काम करेंगे। और मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था अभी हाल ही में न्यायमूर्ति DK जैन को BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है। तो ये भी आप याद रखिए।
अगला प्रश्न, हाल ही में गोवा के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में गोवा के उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है मनोहर अजगांवकर को। मनोहर अजगांवकर ये गोवा के पर्यटन और खेल मंत्री हैं। तो अभी हाल ही में इन्हें गोवा के उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। और यहाँ पर बात हुई है गोवा की, तो गोवा की राजधानी है पणजी और वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और अभी हाल ही में इन्हें गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। इनसे पहले थे मनोहर पारिकर, उनका निधन हो गया। तो गोवा के नए मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और गोवा के उप मुख्यमंत्री बन गए हैं मनोहर अजगांवकर। गोवा के राज्यपाल कौन हैं? तो गोवा की राज्यपाल हैं मृदुला सिन्हा। गोवा की राजभाषा क्या है? तो गोवा की राजभाषा है कोंकणी। कोंकणी गोवा की राजभाषा है। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए 19 दिसंबर को मनाया जाता है गोवा मुक्ति दिवस। 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाली शासन से आज़ाद हुआ था, तो इसीलिए 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट के अनुसार 521 सांसदों में से कितने सांसद करोड़पति हैं? तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ये एक एनजीओ है और ये चुनाव सुधारों के लिए काम करती है। तो अभी हाल ही में इसने एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के अनुसार 521 सांसदों में से 430 सांसद करोड़पति हैं और इसके अलावा 174 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। और कल के प्रश्न, कल मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न था विश्व का सबसे बड़ा ई वेस्ट रिसाइकलिंग हब कहाँ खोला गया है? तो इसका सही आंसर था दुबई में। और दूसरा प्रश्न था किस पर्वत पर पहले भारतीय सेना पर्वतारोहण अभियान की शुरुआत की गई? तो इसका सही आंसर था माउंट मकालू पर। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपके लिए पहला प्रश्न है, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स के अनुसार किस देश का चांगी एयरपोर्ट लगातार 7वीं बार शीर्ष पर है? और आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किसने स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका लॉन्च किया है? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं करंट अफेयर्स के वीडियोस हर रोज़ सुबह 4 बजे अपलोड करता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।